गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 अध्ययन। इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने अपने इस लेख के दौरान हमें यह बताया है कि किस तरह से अध्ययन हमारे जीवन में आवश्यक है। अध्ययन यानी किसी किताब का अध्ययन। अगर हमें जीवन में किसी चीज़ का चस्का लगाना है तो किताब का चस्का लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा मित्र है जो कभी हमें धोखा नहीं देता, हमें सही रास्ता, सही ज्ञान और सही आत्मसात देता है। किताबों का ज्ञान हमें आत्मा के द्वारा मिलता है। अगर हम उसे बैठकर कंठस्थ होकर आत्मसात होकर अगर अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन शैली में उतर जाता है। जैसे कहा जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अपने जीवन से बिल्कुल खीन हो गए हो, तो किसी महापुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन का सही दिशा और सही ज्ञान और उस चिंता से हमें मुक्ति मिल जाती है जो हमारे शरीर में उस वक्त रहता है। हमें सही दिशा मिलता है कि किस तरह अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए कितने लोग सही रास्ते पर और आगे गए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। इसी तरह हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अध्ययन करना जीवन में एक अभिन्न अंग है। अध्ययन करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताया गया कि अध्ययन के कुछ खास तरीके होते हैं। जैसे प्रातः काल का समय, मनुष्य का दिमाग बिल्कुल शांत होता है और प्रातः काल में सूर्य उदय के पहले से ही, अगर 3 बजे से 4 बजे के बाद उठने के बाद यदि आप संस्मरण करते हैं, पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाता है। अध्ययन किया हुआ चीज़ मैंने कितना अध्ययन किया, इसको जानने के लिए आप शांत चित्त होकर बैठिए और जो पढ़ा उसे स्मरण कीजिए। आपके दिमाग के पटल पर जब वो पूर्णतया उसी तरह कंप्यूटर की तरह रिपीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अध्ययन कर लिया। और जहाँ पर वो बातें रुकती हैं तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से आपका अध्ययन समाप्त हो गया। कहने का अर्थ है, आपके दिमाग के चित्र पटल पर अध्ययन का जो स्पष्ट चित्र बनता है वही आपका अध्ययन रहता है, बाकी चीज़ें समाप्त हो जाती है। क्योंकि पढ़ने के समय में दिमाग भी कुछ इधर उधर की हरकतें, इधर उधर की वस्तुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसके कारण उसका अध्ययन जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अध्ययन करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है प्रातः का समय। उसके बाद जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, अपने पास एक कलम और एक कॉपी को अवश्य रखना चाहिए। किताब में उन सभी शब्दों को अंडरलाइन करते रहना चाहिए जो आपको कठिन लगे, जो शब्द अच्छा लगे, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, जो महत्वपूर्ण लगे, उन चीज़ों को आप अंडरलाइन करिए, ताकि कभी भी आप उस पुस्तक को उठाइए, उस पाठ को निकालिए, उस अंडरलाइन की हुई शब्दों को आप पर ध्यान आकर्षित हो जाएगा और आप उसका स्वतः ही अर्थ समझ जाएंगे। कॉपी पर उस शब्दों को लिखिए, उसका अर्थ लिखिए। ऐसा करने से साल भर पे आपके पास एक संग्रह मिलेगा शब्दों का, जो आपको किसी शब्दकोश में भी नहीं प्राप्त होगा। ये अध्ययन करने का एक अचूक समय होता है। पढ़ने के बाद उस चीज़ों को लिखना और लिख कर उसे संग्रह करना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब भी अपने जीवन में किसी अवस्था में, किसी ऐसी दशा में पहुंच जाए जब आप चिंताग्रस्त हो, बहुत दुखी हो या बहुत ज़्यादा प्रसन्न क्यों ना हो, उस वक्त भी किताब का सहारा मनुष्य को अच्छा साथी देता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, बहुमुखी नहीं, यानी बोल नहीं पाते। 10 बच्चों के सामने, 10 व्यक्ति के सामने वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो अपनी किताब में, अपनी कॉपी पर अपनी मन की सभी भाव को लिख कर प्रकट कर सकता है, यानी वो एक अच्छा लेखक बन जाता है। वो लिख कर बता सकता है उन सभी बातों को जो वो बोल नहीं पाता। इसलिए पढ़ना और लिखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अध्ययन के द्वारा मनुष्य वो सारा ज्ञान प्राप्त करता है जो आपको कभी कभी परिवार से नहीं मिलता। वो सारे संस्कार मिल जाते हैं जो कभी कभी परिवार से नहीं मिलते, और एक अच्छा दोस्त मिल जाता है जो आपके कभी जीवन में नहीं रहता। अध्ययन के द्वारा हम सभी ज्ञान को अर्जित करते हैं, इसलिए अध्ययन करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़िए, इसके पीछे दिए हुए ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर करिए। थैंक यू।